सो गाइज गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने कवरेज किया है पीएफ के रिलेटेड ही। आज मैं कवरेज कर रहा हूं कि पीएफ रिलेटेड होने वाले इश्यूज, इट मींस जैसे कि आपका फादर नेम गलत है, आपका नाम गलत है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है, तो उसके रिलेटेड आपको क्या काम करना है, किससे बात करना है, आप कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे आपका नाम गलत है इसमें, ठीक है, नेम गलत है आपका, ठीक है। तो नेम गलत होने के लिए कैसे आपको पता चलेगा कि गलत है क्या सही है? तो उसके लिए जब आप पीएफ में देखेंगे, पीएफ के पोर्टल में, आपको इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद उसमें देखेंगे आपका पीएफ में, जैसे आपका नाम लिखा है मनीष, ठीक है, आपके पीएफ में मनीष लिखा है और आपके आधार कार्ड में लिखा है मनीष वर्मा, ठीक है। क्या लिखा है? मनीष वर्मा। अब बताओ, ये पीएफ में आपका मनीष लिखा है और आधार कार्ड में आपका मनीष वर्मा लिखा है, तो इस सिचुएशन में आप पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसको करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज करो, करेक्शन के लिए मैं एक साथ ही बता दूंगा। आपका सपोज करो डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा है, पहले आधार कार्ड में क्या होता था, मैक्सिमम लोगों का जैसे ईयर लिखा 1997 लिखा होता था, बट पीएफ में आपका यूएन नंबर एक्टिवेट के लिए भी, पीएफ विड्रॉ के लिए भी, ट्रांसफर के लिए भी डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो DDMMYY फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया। सपोज करो आपका नेम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका फादर नेम गलत है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक आता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, आप उसको फिल करेंगे। उसमें आपका एक साइड में लिखा होता है करेक्ट और एक साइड में लिखा होता है इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट में आपको पूरा फिल करना है और इनकरेक्ट में आपका जो गलत है, जैसे आपका नेम गलत है, ठीक है, तो आपका करेक्ट नेम है मनीष वर्मा, इनकरेक्ट है सिर्फ आपका मनीष, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पूरा मनीष वर्मा लिखेंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका 10 रुपए के स्टैंप पे आपका बनता है एफिडेविट, एफिडेविट बनता है 10 रुपए के स्टैंप पे। मैं ये पहला हो गया आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, नंबर 2 हो गया आपका 10 का स्टैंप, नंबर 3 हो गया आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, नंबर 4 हो गया पैन कार्ड, नंबर 5 हो गया आपका जो है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट देने में कंफ्यूजन कहां आ जाती है कि बैंक स्टेटमेंट कुछ लोग करंट का दे देते हैं। जैसे सपोज करो आपने 1 साल बाद पीएफ निकालना है, आपको 1 साल बाद आपको याद आया है कि मेरा ये गलत है, तो आपको जब आप वर्किंग थे उस कंपनी में, उस टाइम का बैंक स्टेटमेंट देना है, जिससे उसमें ये शो हो सके कि कंपनी का जो अमाउंट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, वो आ रहा है। नंबर 6 हो गया आपका 6 मंथ का सैलरी स्लिप, ठीक है। अब नंबर 7 में आ जाता है आपका, ये सारी चीजें होने के बाद आपका जो होना चाहिए इसमें नंबर 7 में एम्प्लॉयर का सभी पेज पे स्टैंप और साइन होना चाहिए। स्टैंप और साइन किसका लेंगे? जो अथॉरिटी होगा, अथॉराइज सिग्नेचर करवाने के बाद आप उसको अपने एम्प्लॉयर को दे देंगे। एम्प्लॉयर आपका जो है, आपका जो रजिस्टर्ड पीएफ ऑफिस होगा उसमें भेज के आपका ये करेक्ट करवा देगा। अगर सपोज करो वो नहीं करता है तो आप उसके लिए ग्रीवियंस कर सकते हैं। ग्रीवियंस की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो आप लोगों को कमिंग सैटरडे या मंडे तक मिलेगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद सपोज करो आपको पीएफ फॉर्म फिल करने में, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका एम्प्लॉयर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको कॉल करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कैसे कर सकते हो, कैसे फॉर्म फिल करना है। कुछ भी प्रॉब्लम है, आई विल सजेस्ट यू, आप मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।